आज का हमारा टॉपिक है जी टैक्सी। दुबई टैक्सी में जॉब कैसे मिलेगी और किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरी डिटेल के साथ वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आपके दुआओं के सदके। तो आज का हमारा टॉपिक है जी टैक्सी। दुबई टैक्सी में जॉब कैसे मिलेगी और किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरी डिटेल के साथ वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आएगी। तो जो आदमी को समझ ना आए तो वो कमेंट्स में हमें लाजमी मैसेज करे, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको समझा भी सकता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करता हूँ। भाइयों से पूछता हूँ कुछ, क्योंकि वीडियो में आना मुनासिब नहीं समझते, वो बोलते हैं नहीं जी हम नहीं वीडियो में नहीं आना, तो आप इन्फॉर्मेशन हमारे से ले लें तो आप शेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर मैं आदमी को टैक्सी के जो ड्राइवर हैं वो कुछ शर्म करते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ कंपनी की पॉलिसीज होती हैं उनकी वजह से वो नहीं आ सकते फ्रंट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अभी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ टैक्सी की। जो भाई बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम आगे लिमोजिन में ज्वाइन कर सके, तो उसका क्या हाल है कि हम लेक्सिस में बाद में आ सकते हैं। क्योंकि मेरा भाई लेक्सिस के लिए आपको मस्ट जो है ना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर जब गाड़ी में पैसे पे करता है तो फिर उसको वीज़ा मिलता है, तो फिर वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकता है। अदरवाइज आप बोलो कि भाई हम किसी तरह ड्राइवर लिमोजिन में आ जाएं तो हमारे कोई अफोर्ड कर ले, खर्चा कर ले, ड्राइवर के पैसे भी लगा दे, लाइसेंस के पैसे भी लगा दे। तो ये सिस्टम नहीं होता मेरा भाई कि आपके पैसे लग जाएं, ड्राइवर के पैसे भी लग जाएं, सारा कुछ हो जाए, सिस्टम बन जाए। तो इस तरह नामुमकिन है कंपनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो अगर ये एक सूरत में हो सकता है कि अगर आपके पैसे आपके साथ कोई आदमी है कि जो इन्वेस्टमेंट कर ले, तो वो उस सूरत में आप काम कर सकते हो कंपनी के इन्वेस्टमेंट करके। या कंपनी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जी हमें ड्राइवर की ज़रूरत है, फिर उस सूरत में ड्राइवर रखते हैं कंपनी वाले। तो अभी जो सीज़न आउट जा रहा है तो हर बंदा यही सोच रहा है कि यार अपना कज़न, अपना रिश्तेदार अपना साथ में रख लो। तो दूसरी सूरत यही है कि आप फिर टैक्सी ज्वाइन कर लें। बात बताने का मकसद ये है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। तो वो क्या बात है कि आपके पास एक मिसाल पैसे भी नहीं है, आपने आना भी चाहते हो ट्रांसपोर्ट में, कंपनी में, लिमोजिन में भी आना चाहते हो, कोई आपका ऐसा सिस्टम बन जाए कि आप जाके ऐसी प्लेटफार्म आपको मिल जाए कि जिसमें आपके साल 2 साल लग जाएं, आप पैसे भी जमा कर सकते हैं। तो वो सूरत में यही बेहतर आपके लिए लगता है कि आप टैक्सी ज्वाइन करें। टैक्सी ज्वाइन करने से ये फ़ायदा हो जाएगा आपको कि आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। आपकी कंट्री का लाइसेंस होगा तो आपको यहाँ पे जो कंपनी की टैक्सीज की कंपनी है, कारस्ट कंपनी है, दुबई नेशनल है, अरेबिया है और काफ़ी कंपनी है, 3-4 ब्रांड की कंपनी है यहाँ पे जो हायरिंग करते रहते हैं। फ्रेश बंदों के लिए हायरिंग अभी बंद है। फ्रेश बंदे यानी कि मुराद है कि जिसके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, उनको नॉलेज नहीं है ज़रा भी, तो उनके लिए अभी वैकेंसी नहीं बंद पड़ी हैं। 2 कंपनी अभी चल रही हैं, अरेबिया और कारस। ये 2 टैक्सी चल रही हैं अभी, हायरिंग हो रही है इनके अंदर। उनका क्या प्रोसीजर है कि वो ये पहले आपको बोलेंगे जी आपने जाना है इंग्लिश टेस्ट देने के लिए। ये मैं सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूँ, शारजा और अबू धाबी, रास अल खैमा, दूसरी रियासतों का नहीं मैं बता रहा, ये मैं आपको सिर्फ दुबई के बारे में बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे आना है, RTA इंग्लिश टेस्ट होता है, वो कंपनी आपको बोलती है भी आप इंग्लिश टेस्ट करके लाओ। वो आपका फर्स्ट और सेकंड समझ है कि वही स्टेप है, उसी पे आपको कंपनी ने ऑफर लेटर देना है। वो बंदे की नॉलेज चेक करते हैं कि बंदे को इंग्लिश आती है। सेम लिमोजिन वाले टेस्ट है, लेकिन उसमें भी वो उन्होंने यही पैकेज रखा होता है, क्योंकि कस्टमर जो ज़्यादा होते हैं ना यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं, वो आपको लेफ्ट राइट और ऑन द वे या स्टॉप हेयर या गो देयर, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको समझने होते हैं, तो वो उसी के मुताबिक वो RTA टेस्ट इंग्लिश लिखा होता है। तो कस्टमर भी आपसे इंग्लिश में ही बात करता है। तो यहाँ तक कि कोई भी कंट्री का आदमी है तो वो इंग्लिश में ही बात करेगा। इतनी कोई प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं चाहिए कि आप प्रोफेशनल हो जी, पढ़े लिखे हो, डिग्री हो, कॉलेज वाला हो, सिस्टम हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश होती है, सिर्फ आपको लिखनी और समझनी आनी चाहिए कि लिखा क्या हुआ ये। तो उसी पे रिलेटेड वो RTA का टेस्ट होता है। वो आप अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 40-50 नंबर भी ले लो, हाफ नंबर भी ले लो तो आप पास हो। इतना फेल होने के चांस नहीं है उसमें। बहुत ज़्यादा लोग माशाल्लाह पास होते हैं, फेल नहीं होते। उसके बाद जब कंपनी में आएंगे तो वो आपको जो टैक्सी वाले हैं वो आपको, ये मैं सब टैक्सी के मिक्स ही बता रहा हूँ, बाकी आप कंपनी की डिटेल में जाओगे ना जब ढूंढने,
कंपनी देखोगे कोई तो वो उनकी रिक्वायरमेंट सब की ऑलमोस्ट यही है जो मैं बता रहा हूँ, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी कंपनियों के नाम मुख्तलिफ हैं, टैक्सी के मुख्तलिफ हैं, लेकिन प्रोसीजर सेम यही है। अभी मैं बता रहा हूँ फ्रेश आदमी के लिए। फ्रेश आदमी के मुराद ये है कि आपके पास लाइसेंस है, आप इधर आ गए हो, आपने इंग्लिश टेस्ट दे दिया, आपने कंपनी को दे दिया, वो आपका ऑफर लेटर बना देंगे, आपकी जो वीज़ा प्रोसेस वो स्टार्ट हो गया समझो। प्रोसेस के मुराद ये होगा कि 300 रुपये पर मंथली आपको अकोमोडेशन कंपनी देती है, और अकोमोडेशन के से मुराद के वो आपको खाने के पैसे देते हैं 300 रुपया मंथली। अकोमोडेशन भी कंपनी देती है। आपकी RTA क्लासेस जो होगी वो भी कंपनी ही प्रोवाइड करेगी आपको। आपका लाइसेंस नहीं है तो आपकी फ़ाइल ओपन करवाएंगे। आप अपनी फ़ाइल ओपन करने से बाद आप फिर स्कूल में ट्रेनिंग दोगे क्लासेस की, वो आपका महीना लगे, 15 लगे, 20 दिन लगे, 2 महीने भी लग सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कितनी टाइम में आप पास होते हो। आपका लाइसेंस क्लियर हो गया, उसके बाद फिर वो आपकी क्लासेस डालेंगे ये RTA क्लासेस में, स्कूल में, वो उसका शोबा अलग है, ये लाइसेंस अलग है, RTA का जो शोबा है वो अलग है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप माशाल्लाह जी निकलोगे वहाँ से RTA के क्लासेस लेके, तो फिर आपका वो आपको देखेंगे भी आपकी गाड़ी आपको एडजस्ट करनी है, उसमें आपके ऊपर वो डाल देंगे 6000 से 7000 तक, जिसमें लाइसेंस भी आपको देंगे, वीज़ा भी देंगे, अकोमोडेशन के मंथली आपको अमाउंट भी देते रहेंगे। वो 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, वो आप पे बैलेंस बढ़ता रहेगा। 300 भी आपके ऊपर डालते रहेंगे। आप अपना इजी हो के इधर रह सकते हो, आपको टेंशन नहीं है, खाने की भी टेंशन नहीं है, पैसे की भी टेंशन नहीं है। आपकी क्लासेस जो होगी वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप टैक्सी पे जब बैठ जाओगे, फिर आपका टारगेट होता है जी 12000 रुपया मंथली कंपनी देती है आपको टारगेट महीने का। उसमें आप 15 दिन में पूरा कर लो, 20 दिन में पूरा कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह पूरा करना है। ड्यूटी 12 घंटे होती है, इससे ज़्यादा आप ड्यूटी नहीं कर सकते। डिवाइसें लगी होती हैं, आपके साथ काट दिया जाता है टैग, आपने वहाँ पे उसको टैग करना है सिस्टम में, तो आपकी ड्यूटी मीटर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी जो डेली की जो पैसेंजर ड्रॉप ऑफ है वो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम में ऐड होता जाएगा। आपकी जो अमाउंट है वो सिस्टम के अंदर आती जाएगी कि आपने आज कितना काम कर लिया। तो इसका मतलब है कि 4 3 12 400 रुपये का आपका एक टारगेट है डेली का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईजी है 400 रुपये टैक्सी में। वो ये वजह ये है कि आपको क्रीम भी साथ मिलती है उसमें ऑनलाइन, और आप पैसेंजर भी जहां से मर्जी उठा सकते हैं, उसमें कोई रोकथाम नहीं है आपको, जिधर से मर्जी आप कस्टमर उठा सकते हो टैक्सी में। तो 400 रुपये आपका टारगेट है, उसमें आपको मिलेगा ये 35% आपकी सैलरी 400 के ऊपर। अगर 400 से नीचे करेंगे तो फिर आपकी 30% सैलरी हो जाएगी। मसलन कि आपने 12000 काम किया, 12000 का काम किया, तो आपका 35% के हिसाब से सैलरी बनेगी। 35% जो आपका फ्यूल और सालक ये कुछ निकाल वो कंपनी का है, वो उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने यानी कि टारगेट पूरा करके देना कंपनी को, उसमें आपका फ्यूल और सालक वगैरह कुछ भी नहीं है आपका। खाली गाड़ी है तो खाली गाड़ी भी आप घुमाते रहो, उसमें फ्यूल की भी एडजस्टमेंट हो जाती है, वो आपके जेब पॉकेट से नहीं जाएगा। डेली आपने टैक्सी वॉश करवानी है, वॉश करवा के फ्यूल टैंक फुल करवा के अपनी बारी जब आपने ख़त्म करनी है तो दूसरे पार्टनर को आपने टैक्सी देनी है। ठीक हो गया। ये 2-3 बातें हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद जी फिर आपका जो सैलरी का सिस्टम है वो ये होगा 35%, 40%। अगर आप ज़्यादा सैलरी अपना 12000 से ज़्यादा कर लोगे तो आपका 40% बन जाएगा। 40% से फिर आपकी आपने हिसाब लगा लें भी कितनी सैलरी आपकी बनेगी। ऑलमोस्ट 4000 भी बन जाती है, 5000 भी बन जाती है, 5.5 भी बन जाती है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सैलरी 6000 तक कमा सकते हो इसमें टैक्सी में। फिर उसके बाद आपके जो 6000 एक मिसाल है 5000 या 4000 सैलरी लगा ले, ज़्यादा नहीं, 4000 के हिसाब से आपका आगे ये 30% आपकी जो डिडक्शन होनी है, जिसने कंपनी ने आपके ऊपर एक्सपेंस लगाए हुए हैं, पैसे लगाए हुए हैं RTA के, वीज़े के, लाइसेंस के, वो आपके पैसे उन्होंने बनाया हुआ है 7000 या 8000 आपके ऊपर बनाया हुआ है। तो उसमें से उन्होंने 30% आपके पैसे निकालने हैं। मतलब कि 400 बना, 4000 आपकी सैलरी बनी, 1200 रुपया आपका कट गया आपके जो आपके ऊपर था, तो वो उस हिसाब से आपका 1200 रुपया ख़त्म हो गया। तो आपका पैसे भी कम हो जाएंगे, आपकी इनकम भी आएगी। जो आपको 1200 कटने के बाद जो आपकी सैलरी होगी 2500, 2000, 1800 या 3000, वो आपकी सेविंग होगी, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा लाइसेंस का,
RTA का और दूसरे अकोमोडेशन का, वो सब चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। और जब आप काम पे बैठ जाते हो तो फिर आपको कंपनी को रिटर्न करने होते हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में। तो मेरे हिसाब से ये बेहतरीन हल है कि आप यहाँ पे आके अपना टैक्सी में जॉब करो और काम करो, अपनी सेविंग करो, ताकि आपकी फैमिली भी बेहतर हो जाए, आपकी मसले मसाइल भी पीछे से क्लियर हो जाएं, आप तंग भी नहीं होंगे, आपकी परेशानी भी नहीं होगी। ये बात जहन में रखिए कि टैक्सी में आने के लिए आपको 6 महीने अपने जहन में रखिएगा, 5 से 6 महीने आपको लग जाएंगे। इससे पहले भी आप क्लियर हो सकते हो कि अगर आपके पास लाइसेंस है दुबई का, तो दुबई से लाइसेंस से मुराद फिर आपकी डायरेक्ट RTA क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर वो लाइसेंस नहीं है तो आपको फिर 3 से 4 या 5 महीने मैक्सिमम आपको लग सकते हैं इस काम में आने के लिए। उसके बाद भाई पूछते हैं जी हम टैक्सी छोड़ दें तो हमारा फिर लिमोजिन में कैसे आ सकते हैं। भाई ये पॉलिसी सिर्फ दुबई के लिए है RTA क्लासेस की। अगर आप टैक्सी छोड़ते हो तो आपको 2 साल का बैन होगा, आप लिमोजिन में नहीं आ सकते। उसकी वजह ये है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन किया होता है उस टाइम। तो आपने 2 साल ये भी नहीं टेंशन कि आप बिल्कुल जॉबलेस हो जाओगे, आप बाहर कंपनियों में काम कर सकते हो। अमेज़न है या कोई कोरियर कंपनी है या कोई और मसला, या आप किसी के घर के मुलाजम हो जाएं या किसी घर में ड्राइविंग कर लें या किसी स्कूल में ड्राइविंग कर लें, बाकी शोबे काफ़ी हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे बड़ा इजी काम कर सकते हैं। वो टेंशन नहीं है, आप 2 साल गुजारो। अगर 2 साल के अंदर आपका प्रोसीजर आप बाई हैसियत बन जाते हो तो आप लिमोजिन ज्वाइन कर सकते हो। वो किस सूरत में कि आप गाड़ी बुक करवा लो, आपकी गाड़ी बुकिंग हो जाएगी, आप यहाँ पे 2 ड्राइवर रख के अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। जब आपका 2 साल का बैन ख़त्म हो जाए तो आप अपनी गाड़ी में आगे बैठ सकते हो। तो ये बेहतरीन एक स्टेप बाय स्टेप आप काम कर सकते हो। जिसके पास ये पैसे नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप भाइयों के लिए इकट्ठी करता हूं, तो मेरा प्लीज़ हौसला अफजाई किया करें, मुझे सब्सक्राइब किया करें, फॉलो किया करें, लाइक किया करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है माशाल्लाह टैक्सी के हवाले से समझ भी आ गई होगी और सब पता भी चल गया होगा भाई कितना बेनिफिट है इसमें और कितने आपको इसके फ़ायदे मिल सकते हैं। तो भाई आप मुझे मैसेज करते हो कि ये कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है कंपनी। कोई भी बंदा इधर दुबई में आएगा या आपका दोस्त है तो वो ये जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है भी हमारा टैक्सी में आने चाहते हैं तो क्या हिसाब किताब है। तो ये अब मेरा भाई आपने खुद ही करना है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, आप मेरी इन्फॉर्मेशन देखें, उससे आप नॉलेज लें और आप आगे खुद ब खुद ये सारे काम कर सकते हैं। तो काफ़ी बंदे मेरे दुबई से बाहर हैं जिनको समझ नहीं है दुबई के बारे में, तो मैं ये उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ ज़्यादा, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके बेहतर से बेहतर। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो कोई बात मिस ना करया करें। जो मेरे भाई अभी न्यू देख रहे हैं मेरी वीडियो के ऊपर तो वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और मुझे मालूम हो कि हमारे भाई अगर वॉच करते हैं तो मुझे पता भी चलना चाहिए भी मेरे सब्सक्राइबर भी उतने हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाले ज़्यादा हैं तो सब्सक्राइब करने वाले कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे बटन को और बेल आइकॉन भी दबा दें, शेयर भी कर दिया करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।